मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। पहली बैठक में क्या कुछ खास रहा? आम आदमी पार्टी सरकार की भगवंत मान की अगुवाई में मंत्रिमंडल का गठन कर दिया गया है। 10 विधायकों को कैबिनेट रैंक प्रदान कर दिया गया है। इस बार के मंत्रिमंडल में सभी युवा चेहरे हैं जो 46 साल से कम आयु के माने जा रहे हैं। पंजाब में 25,000 नौकरियों को, सरकारी नौकरियों को हरी झंडी प्रदान कर दी गई है। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली में एमसीडी के चुनाव जो होने थे उनकी तारीखों को टाल दिया है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम पॉलिटिक्स 2022 में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप शाही जी। शाही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। शाही जी, मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। पहली बैठक में क्या कुछ खास रहा? जी, आम आदमी पार्टी सरकार की भगवंत मान की अगुवाई में मंत्रिमंडल का गठन कर दिया गया है। 10 विधायकों को कैबिनेट रैंक प्रदान कर दिया गया है। इनमें प्रमुख तौर से हैं दिड़बा से हरपाल चीमा, मालवा मानसा से हैं डॉक्टर विजय सिंगला, मलोट से हैं डॉक्टर बलजीत कौर, जंडियाला से हैं हरभजन सिंह, भोहा से हैं लाल चंद, बरनाला से हैं गुरमीत मीत हेयर, अजनाला से हैं कुलदीप सिंह धालीवाल, पट्टी से हैं लालजीत सिंह भुल्लर, होशियारपुर से हैं ब्रह्म शंकर जिम्पा, अनंतपुर साहब से हरजीत सिंह बैंस। ये 10 विधायक कैबिनेट रैंक पाकर मंत्री बन चुके हैं और इन मंत्रियों की भगवंत मान की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट मीटिंग भी हुई, जिसमें एक बहुत बड़ा फैसला भी लिया गया। कैबिनेट मंत्री की पहली बैठक भगवंत मान मुख्यमंत्री की अगुवाई में संपन्न हुई, जिसमें एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। पंजाब में 25,000 नौकरियों को, सरकारी नौकरियों को हरी झंडी प्रदान कर दी गई है। ये सबसे बड़ा फैसला, भगवंत मान का पहला फैसला। और अब ये देखना होगा कि इन नौकरियों में किन किन विभागों में इन नौकरियों को विभाजित किया जाएगा, ये आने वाले समय में ही पता लगेगा। जी, अकाली दल ने अपनी पार्टी के विधायक नेता यानी कि स्पीकर को चुन लिया है। कौन है वो? जी मैम, विधायक कुलतार सिंह संधवा को स्पीकर बनाया गया है और मनजीत सिंह बिलासपुर को डिप्टी स्पीकर का ओहदा प्रदान कर दिया गया है। जी मैम। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। क्यों? केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली में एमसीडी के चुनाव जो होने थे उनकी तारीखों को टाल दिया है। इसकी घोषणा चुनाव आयोग ने की है। चुनाव आयोग का कहना है कि केंद्र सरकार के निर्देश के बाद ये फैसला किया गया है और इस रुख को देखते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और उन्होंने मांग की है कि जो निर्धारित तारीखें शुरू में तय की गई थी उसी के अनुसार दिल्ली में एमसीडी के चुनाव करवाए जाने चाहिए। इस बार के मंत्रिमंडल की क्या खासियत है? जी, जो 10 विधायकों को कैबिनेट रैंक दिया गया है उनमें केवल 2 विधायक ऐसे हैं कि जो पिछली बार चुनाव जीते थे, हरपाल चीमा और गुरमीत मेत हेयर। यानी कि 2 मंत्रियों को ही कैबिनेट रैंक मिला है जो पिछली बार के चुनाव में विजेता रहे थे, जबकि 8 चेहरे बिल्कुल नए हैं। इन 8 चेहरों में भी एक खासियत यह है कि इनमें एक एडवोकेट भी है, एक इंजीनियर है, एक वकील भी है और 2 डॉक्टर भी शामिल हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडल पढ़े लिखों का माना जा सकता है। इसके अलावा एक मंत्रिमंडल में खास बात यह भी रही है कि ये मंत्री सभी यंग हैं और इनकी औसत जो आयु निकाली जा रही है वो 46 साल पूरी है। जबकि अगर चन्नी मंत्रिमंडल की बात की जाए तो उस मंत्रिमंडल में जो एवरेज आयु थी वो 59 साल थी। यानी कि इस बार के मंत्रिमंडल में सभी युवा चेहरे हैं जो 46 साल से कम आयु के माने जा रहे हैं। और एक खास बात यह भी है कि 11 के 11 मंत्रिमंडल में भगवंत मान सहित 10 कैबिनेट मंत्रियों पर किसी भी तरह का कोई भी केस दर्ज नहीं है। यह सबसे खास बात है
क्योंकि आमतौर पे जितने भी विधायक चुने जाते हैं या कईयों पर ऐसे अभी भी आपराधिक मामले दर्ज हैं, परंतु पहला मंत्रिमंडल ऐसा है कि जिसके ऊपर कोई भी केस दर्ज नहीं है। और एक और चीज भी खास बात यह है कि मान मंत्रिमंडल में सभी मंत्रियों की कुल प्रॉपर्टी 72 करोड़ रुपए की है, जबकि चन्नी सरकार की जो मंत्रिमंडल था उनकी कुल प्रॉपर्टी 348 करोड़ थी। यह सबसे खास बात है कि सबसे कम इनकी आय है और एक मंत्री की आय लालचंद कटारूचक की महज 6 लाख रुपए है और गुरमीत मीत हेयर के पास 44 लाख की संपत्ति है। सबसे अधिक संपत्ति वाले जो मंत्री हैं वह हैं ब्रह्म शंकर जिम्पा, जिनकी कुल प्रॉपर्टी 8 करोड़ रुपए की है। जी मैम। यूपी में बीजेपी की सरकार का शपथ ग्रहण कब होगा और इसमें कौन कौन से मंत्री शामिल हो सकते हैं? जी, भाजपा के अभी हाल में ही चुनाव संपन्न हुए 5 राज्यों में, जिसमें भाजपा ने उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत दर्ज करते हुए 255 सीटों पर अपना कब्जा किया था। कुल 403 सीटें थी वहां पर। और इसमें खास बात यह है कि 25 मार्च को शाम 4 बजे मंत्रिमंडल इनका शपथ ग्रहण करेगा और नेता के रूप में योगी आदित्यनाथ को चुनना तय माना जा रहा है। भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण इकाना स्टेडियम में किया जाएगा, जो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से बना हुआ है। इस मंत्रिमंडल में खास तौर से शपथ ग्रहण समागम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के शिरकत करने की पुष्टि हो चुकी है। ये आने वाला समय बताएगा इसमें अब कितने मंत्रियों को पहले दिन मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। जी, अकाली दल ने अपनी पार्टी का विधायक नेता चुन लिया, कौन है वो? जी, शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने मनप्रीत सिंह अयाली को, जो दाखा सीट से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनको पार्टी का नेता चुना है। यानी कि विधायक दल का नेता जो राज्य सरकार में अपने उनका रुख स्पष्ट करते रहेंगे। इसके अलावा डॉक्टर सुखविंदर कुमार को भी संयोजक की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया है। डॉक्टर सुखविंदर कुमार बंगा सीट से अकाली दल की सीट पर विजयी हुए थे। जी शाही जी, विभिन्न खबरों पर अपना प्रतिक्रम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कल फिर से ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर होंगे पॉलिटिक्स 2022 में। तब तक के लिए नमस्कार।